आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। जब यूपी पुलिस का एडमिट कार्ड जारी किया गया था तो उसके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग भी हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ साथ स्व घोषणा पत्र भी लेके आएंगे। और वो जो घोषणा पत्र है वो यूपी पुलिस के नोटिफिकेशन में सीरियल नंबर 4 पे है। तब से दिक्कत होने लगी कि सर वो कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्या भरना है क्या नहीं भरना है। उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बहुत अच्छे से बना दिया था, लेकिन कुछ कंफ्यूजन तो दूर हो गया बट कुछ नए कंफ्यूजन क्रिएट हो गए। तो सोचा इसको और डीपली समझा देते हैं ताकि आपकी दिक्कत जो है वो खत्म हो जाए। जब तक डीबी नहीं होगा तब तक तो दिक्कत बनी ही रहेगी। तो जब आप यूपी पुलिस के नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे, लास्ट में जाएंगे तो कुछ प्रारूप दिए हुए हैं। जैसे प्रारूप 1 से 5 तक दिया हुआ है। जब आप तीसरे प्रारूप के बाद देखेंगे तो प्रारूप 4 का और फिर 4 है। ये दोनों प्रारूप ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। यही प्रारूप वाला मैटर जब से लोग देखे हैं तब से ओबीसी वाला कैंडिडेट भी कह रहा है कि सर हमें इसको निकलवाना पड़ेगा क्या, या फिर एससी वाला कैंडिडेट भी कह रहा है कि हमें इसको निकलवाना पड़ेगा क्या। तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस से शुरू करते हैं। जब आप लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने तहसील पे गए होंगे तो वकील साहब एक फॉर्म भरे होंगे, ईडब्ल्यूएस फॉर्म। उसको देने के बाद उससे जुड़ा जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब लगाने के बाद आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन के आ गया। तो जो भर्ती बोर्ड है वो ये कह रहा है कि वो जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था ना, वो इसी को भरना था। मतलब इसी फॉर्मेट को प्रिंट करा के भर के आपको बनवाना था। इसी को मतलब कौन सा, जो प्रारूप 4 क है। प्रारूप 4 क पे दिया हुआ है ना कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का ये प्रारूप है। लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं करते हैं। अब जैसे ओबीसी का जो दूसरा वाला प्रारूप है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो प्रारूप आपको मौके पे मिलेगा ही नहीं क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑनलाइन भरते हैं। तो उससे मिला जुला होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये नहीं टेंशन है कि आप बाहर हो जाओगे। बहुत लोग ईडब्ल्यूएस इंग्लिश फॉर्मेट पे है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है तो वही चीज। अगर BUT लिखा हुआ है तो उसको बट कहेंगे, लेकिन अगर हिंदी में उसको लेकिन लिख दिया जाए तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि चेंज हो गया। तो उसका मतलब ये था। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपका बन गया है तो आपको प्रारूप 4 का निकलवाने की जरूरत नहीं है। आपको निकलवाना है प्रारूप 4। प्रारूप 4 दिया हुआ है स्व घोषणा पत्र, उसको पूरा अच्छे से भर लेना है पूरा साइन के साथ। उस पर और किसी का नहीं मोहर लगवाना है क्योंकि जो प्रारूप 4 का फॉर्मेट है उससे रिलेटेड आप लोगों ने अपना ईडब्ल्यूएस तो बनवा ही लिया है। तो प्रारूप 4 को प्रिंट कराइए, भर लीजिए और सभी डॉक्यूमेंट के साथ साथ प्रारूप 4 का भी फोटो कॉपी लगेगा। तो ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट होंगे इससे ज्यादा बेहतर तरीके से मुझे नहीं लगता कि मैं आपको समझा सकता हूं। बाकी जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि सर जो प्रारूप 2 है वो भी मैं प्रिंट करा लूं क्या। तो भाई साहब आपके लिए भी यही चीज है कि जब आप लोगों ने अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया था, यानी कि जाति प्रमाण पत्र बनवाया था, तो या तो साइबर कैफे वाले ने फॉर्म भर दिया होगा या तो आप तहसील से जाके भरे होगे। तो ये जो फॉर्मेट 2 है ना, मतलब प्रारूप 2 है, उसी को भर के बनवाना था। तो समझ गए। मतलब जो ओबीसी के हैं जिनका प्रारूप 2 है, जो SC ST के हैं जिनका प्रारूप 1 है, और जो शायद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या फिर एक्स सर्विसमैन है उनका 3 नंबर है, तो उसी पे बनवाना था। तो वो चीज आपके पास ऑलरेडी बन गया है। सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए ये है कि वो जो प्रारूप 4 है उसको प्रिंट करके भर के लेके चले जाए। तो क्लियर हो गया। अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत शायद आपको नहीं होनी चाहिए। एक चीज और है जो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है कि सर मेरा ये दिक्कत है, मैं एफिडेविट बनवा लूं क्या। तो मैक्सिमम लोगों ने एफिडेविट बना के रखा है। एफिडेविट कब आपको दिखाना है, ये नहीं वहां गए डॉक्यूमेंट के साथ सीधे एफिडेविट दिखा दिया, नहीं। वो चेक करेंगे, उन्हें लगेगा कोई दिक्कत है वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। एक आध बार नॉर्मली कहना कि सर हाँ उसमें ऐसे हो गया था, उसके बाद अगर कुछ कहते हैं तब आप एफिडेविट दिखाना। ये नहीं कि हमारी, जैसे मान लो रास्ते में गाड़ी चल रही है, अगर आपके सामने वाली गाड़ी रुकी, उसका डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि चेक कि अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो ये नहीं कि हम भी रुक के दिखाने लगेंगे। नहीं भाई, आप चलते जाओ, अगर आपको पकड़ेंगे तो दिखाना है, नहीं पकड़ेंगे तो कोई बात ही नहीं है। समझ गए कुल मिला के। तो आपको एफिडेविट बनाना तो था, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए बना लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां दिखाना तब है जब वो मांगेंगे। एक चीज और है, ये सारी चीजें कहां से मुझे मिल रही हैं, इंस्टाग्राम को मैंने कहा था ना फॉलो करके मैसेज करो, तो जो जेन्युइन प्रश्न है वो वहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये बहुत सारे लोगों का होगा, तो चलो एक वीडियो बना दो जिससे सबका भला हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका डॉक्यूमेंट खो गया था। जैसे मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जैसे हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट होगा, वो दोबारा बनवाए हैं। बनवाने के बाद उनके साथ एक और टेंशन हो गई है, मतलब और तनाव में आ गया। सर जो सीरियल नंबर है वही बदल गया और उस पर तो डुप्लीकेट लिख दिया है, हमें तो ओरिजिनल चाहिए था। भाई मेरे, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होता है जब खोने के बाद बनता है ना, तो उस पर द्वितीय कॉपी या फिर डुप्लीकेट लिखा होता है, तो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप इसको लेके जाइएगा, जो सीरियल नंबर चेंज हुआ है, आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा जिसमें ये बता दीजिएगा कि महोदय मेरा जो अंक पत्र है जिसका सीरियल नंबर इतना था वो खो गया था, दोबारा जो माध्यमिक बोर्ड है उसके द्वारा बनाया गया है, जिसमें सीरियल नंबर अब ये हो गया है और ये द्वितीय कॉपी है। तो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ये चीजें लीगली सही हैं क्योंकि आपने फर्जी तो नहीं बनवाया है।
तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अब कोई समस्या नहीं है ना, जो सर्टिफिकेट से रिलेटेड था वो भी और बाकी ये दोनों। बाकी कोई भी चीज़ आपको पूछना है एकदम जाइए इंस्टाग्राम पे, आप जो दिया हुआ आपके सामने इंस्टाग्राम आईडी है उसको फॉलो करिए, वहाँ पे मैसेज करिए, जेन्युइन क्वेश्चन करिएगा यार, बहुत ज़्यादा मैसेज आता है कसम से, और एक एक पैरा लिखते हैं लोग, तो थोड़ा छोटा लिखिएगा, जो जेन्युइन है वो पूछिएगा। हाय हेलो गुड मॉर्निंग मत लिखिएगा, क्योंकि अगर 100 लोगों के हाय का रिप्लाई मैं करने लगूंगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आप लोग सीधे क्वेश्चन पूछिएगा, वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग कहते होंगे कि ज्यों भेजें त्यों क्यों नहीं भेज रहा, भाई ड्यूटी करते हैं हम यार, आप भी करोगे तो आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो समझा करो, मैसेज डाल दो, शाम तक आपको रिप्लाई मिल जाएगी। आई होप कि आप रनिंग कर रहे होगे। कुछ लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि भाई साहब अगर 1 मिनट भी ज़्यादा आपका रनिंग में लग रहा है तो आप वहाँ निकाल नहीं पाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, 2 महीने का टाइम है, दबा के दौड़ो निकल जाएगा। डाइट ज़्यादा लो, जरूरी पड़े तो दोनों टाइम दौड़ने जाओ, मारपीट मत करना, पैर पे चोट नहीं लगेगा तो 100% रनिंग निकल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ठंड का सामना करते हुए दौड़ने जा रहे हो। बाय बाय।